हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लाया हूं 12 का दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सो सीएटी के प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसमें देखते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सो रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, there are three types in lower animals: gemule, budding and regeneration. तो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, gemule. तो gemule is a type of asexual reproduction observed in fresh water sponges. किसमें पाया जाता है? fresh water sponges. एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बहुत सारे आर्चोसाइट्स गैदर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? During unfavorable condition, all the archocytes are gathered. They develop a thick wall around it. Okay, these are called spicules. हम लोग बोल सकते हैं, आप दिख रहा है सामने। Okay, after whenever the condition become favorable, ये सब unfavorable condition में फॉर्म होता है। When condition become favorable, the archocyte release from this micropyle, and after release, each one grow as a new individual. तो ये वो आपका जिमुल फॉर्मेशन किसमें होता है? फ्रेश वाटर स्पंजेस, स्पॉन्जिला में। Second is the budding. Budding is also type of asexual reproduction. In budding, the small outgrowth is developed on the parent body. After maturity, detach from their parents and grow as a new individual. ये फाइलम नीडार्मिया पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। ओके, एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रा। थर्ड है रीजनरेशन। सो नाउ इन द रीजनरेशन, इट इज ऑब्जर्व इन प्लानेरिया। तो प्लानेरिया में क्या होता है? रीजनरेशन में द एनिमल जो बॉडी है वो क्या हो जाती है? पोस्टीरियर एंटीरियर बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड कंस्ट्रिक्टेड के बाद द पोस्टीरियर रीजन एंड एंटीरियर रीजन्स आर गेट सेपरेटेड, एंड सेपरेटेड पार्ट ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल्स। सो इट इज ऑब्जर्व इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में क्या ऑब्जर्व होता है? रीजनरेशन। ओके, तो हम लोग यहां पे दो उसके एमसीक्यू देखेंगे। थोड़ा सा एमसीक्यू यहां पे मैं रखा है आपके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू दिया आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल ऑकरिंग। तो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, यहां पे आधी डायग्राम भी दिख रही है आपको यहां पे। तो जेम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है? ओके, असेक्सुअल टाइप्स। इट इज नॉट ऑब्जर्व इन एस्केलेडियन, हाइड्रा, प्लानेरिया में भी नहीं होता है। किसमें होता है? स्पॉन्जिला। किसमें होता है? स्पॉन्जिला। ओके, किसमें होता है? स्पॉन्जिला। मैंने यहां पे अंडरलाइन करके रखी है, आप लोग देख सकते हैं। दीज आर द स्पॉन्जिला। Second type, regeneration as a method of asexual reproduction is observed in, regeneration जो मेथड है asexual, किसमें पाई जाती है? एस्केरिस में पाई जाती है, प्रॉन में पाई जाती है, प्लानेरिया में पाई जाती है, सैल्मोलिना में पाई जाती है। तो यहां पे देखो, ना एस्केरिस में पाई जाती है, ना प्रॉन में पाई जाती है, ना सैल्मोलिना में पाई जाती है। इट इज ऑब्जर्व इन प्लानेरिया, जो आपको मैंने थर्ड टाइप बताया था asexual रिप्रोडक्शन में। ओके, तो ये हुआ आपका asexual method of reproduction. So now the next method is a sexual type of reproduction. So sexual type of reproduction, sexual reproduction observe in higher group of animals. किसमें पाया जाता है? higher group of animals. higher group of animals. So now in here, the meiosis play an important role. Meiosis play an important role. Both the parents are involved. Both the parents are involved. Okay, now here, the sexual reproduction takes place by the fusion of male and female gamete to form diploid zygote. क्या बना था ये? Diploid zygote. There was sexual reproduction. So in human beings, the sexual reproduction occur with the help of gonads. The male reproductive system, the male gonad, okay, is called as testes. तो यहाँ पे देखो gonad है. Gonad is a sexual organs in male and female. तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं फर्स्ट।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूं। दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ टेस्टिस। तो इसमें क्या पाया जाता है? पहला पेयर्स ऑफ टेस्टिस। ओके, सो पेयर्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस आर द प्रिलिमिनरी sexual organs in the male. It is present outside the body in the skin pouch called as a scrotum. किसमें पाया जाता है? scrotum. outside body में. Okay, now in the outside body, in outside, so testis जो एब्डोमेन के अपने बॉडी के बाहर साइड में, आउटसाइड द एब्डोमिनम, ये क्या करता है? इट मेंटेन द लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए बॉडी से भी कम टेम्परेचर चाहिए, 2 to 4 डिग्रीज, तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सो इट इज लोकेटेड इन द आउटसाइड इन द स्कॉटम। ओके, सो नाउ स्कॉटम अटैच टू द टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड एज अ गुबरनैकुलम। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गुबरनैकुलम। तो नाउ द टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस अ स्पर्म्स एंड मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन। तो इतना याद रखो टेस्टिस के बारे में। सेकंड है डक्ट सिस्टम। नाउ इन डक्ट सिस्टम द फर्स्ट वन इज अ वासा इफ्रेंशिया। पहला कौन सा है? वासा इफ्रेंशिया इन द डक्ट सिस्टम। ओके, सो नाउ दिस वासा इफ्रेंशिया प्रेजेंट इन द टेस्टिस, इसको कॉल एज अ रिट टेस्टिस बोलते हैं उसको, वासा इफ्रेंशिया। ओके, नाउ दिस वासा इफ्रेंशिया हियर the sperms are collect in the vasa efferentia. यहां पे क्या हो जाता है? sperms are collect in the vasa efferentia. These are called the reed testes. It is about 15 to 20 fine convoluted ductules. क्या बोलते हैं इसको? 15 to 20 fine convoluted ductules are present in the vasa efferentia. Okay, so ये वो vasa efferentia. सेकंड आएगा एपिनिडाइमिस। एपिनिडाइमिस आर लोकेटेड ऑन द अबाउ द टेस्टिस। इट इज अ सी शेप। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। कैपुट जो किसको अटैच है? वासा एफरेंशिया। मिडल इज अ कॉर्पस एंड लास्ट वन इज अ कौड़ा। कौड़ा कनेक्टेड टू द वासा डिफरेंस। किसको डिफरेंस इसको प्रेजेंट है? वासा डिफरेंस। सो नाउ हियर इन एपिनिडाइमिस में here the sperm undergoes physiological maturation. एपिनिडाइमिस में क्या होता है? एपिनिडाइमिस में sperm undergoes physiological maturation and acquire their size for the motility. तो मोटिलिटी के लिए जो इतना साइज चाहिए, it acquire and fertilizing capacity उसकी बढ़ती है in the epididymis. Now next one is the vasa difference. Vasa difference connect the epididymis and it connect near the seminal vesicles where the common ejaculatory duct is present. Now it is about 40 centimeter long. It carry the sperms towards the common ejaculatory duct. So now next one is the common ejaculatory. आपको यहाँ पे इतना portion दिख रहा है. These are the common ejaculatory duct. Common ejaculatory duct. So now this common ejaculatory duct, here the seminal vesicles are attached to the common ejaculatory ducts. Here the vasa difference carry the sperms which are mixed into the seminal vesicle fluid and to form a semen. Now this semen discharge into the urethra. So next one is the urethra. The urethra is a common passage of, किसका common passage है? In male urine and sperms discharge. Okay, it is called the urethro-genital organ. So now this urethra divided into the 3 parts. First one is the prostate region, in this is called as the prostate urethra, middle region, and in the penis region. The penis region में उसको spondyla urethra बोलते हैं. So these are the divided into the 3 region. इतना याद रखो कितने region में divided होता है? 3 region. तो पहला यहाँ पे prostate क्या यहाँ पे है? These are called the prostatic urethra. मिडल जो है मिडल यूरेथ्रा बोलते हैं उसको, कॉर्पस ग्लैंड वहां पे ओपन होती है. एंड जो पेनिस में रीजन है यूरेथ्रा का, these are called the ग्लैंड्स यूरेथ्रा, जो पेनिस में प्रेजेंट है. तो 3 रीजन है. ओके,
यूरेथ्रा हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज अ डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम में पहला आएगा आपका सेमिनल वेसिकल्स, सीमेन विच सिक्रेट अ सीमेन। दूसरा आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड विच सिक्रेट अ प्रोस्टेट सिक्रेशन जो अल्कलाइन नेचर में है। थर्ड है कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड यूरेथ्रा को क्या कर देता है, यहां पे इट मेक यूरेथ्रा अल्कलाइन, एसिडिक यूरेथ्रा को क्या कर देता है, अल्कलाइन। इसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ती है स्पर्म्स की। तो ये हुआ आपका 3 ग्लैंड्स। ओके, तो ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो यहां पे देखो टेस्टिस के बारे में हम लोग जाते हैं। यहां पे टेस्टिस एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सो इस टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको ये आपके सामने डायग्राम जो दिख रहा है, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Now testis lies by tunica albuginea. Each testis consists of number of seminiferous tubules. So एक लोब में near about 4 to 7 lobules are present. कितने present है, 4 to 7 lobules are present. Now this seminiferous tubule consists of, यहां पे दिख रहा है आपको सामने, it is lined by, ओके यहां पे आपको डायग्राम जो दिख रहा है देखो, आप हम लोग इस डायग्राम के बारे में देखेंगे। इट इज लाइन बाय जर्मिनल इपिथेलियल सेल। दिस जर्मिनल इपिथेलियल सेल अंडरगोस, ये जो आपको लेयर दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन के यहां पे, दीज आर जर्मिनल इपिथेलियल लेयर व्हिच अंडरगोस स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पर्म। नाउ इन बिटवीन दिस जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, द ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज अ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. So in each lobule there are 4 to 7 seminiferous tubules. In between this seminiferous tubule there is an interstitial cell is present or leading cells are present which secrete testosterone male hormone. इसमें ये क्या secrete करता है, testosterone male hormone which is responsible for the secondary sexual character in male. Okay, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग composition of semen. So now the composition of semen ejected during intercourse called as a coitus. Intercourse के दरमियान जो रिलीज होता है मेल से वो उसको बोलते हैं coitus. Okay, it is about 3 to 4 ml. एक डिस्चार्ज में कितना रहता है, 3 to 4 ml. It contains secretion of seminal vesicles, prostate gland, Cooper's gland and sperms. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, so you can observe here it contains secretion of seminal vesicles, prostate gland secretion, copper gland secretion and sperms. So sperm कितने रहते हैं, 3 million sperms are present. 3 million sperms are present. तो seminal vesicles में क्या प्रेजेंट है, seminal vesicles composed of fructose, fibrinogen and prostaglandin. तो fructose एनर्जी प्रोवाइड करता है, fibrinogen कोइगुलेशन से बचाता है, कोइगुलेट करता है पूरे सीमेंस को, prostaglandin increase the contraction of female genital tract during copulation. Okay, now the prostate gland secretion there is a 30%. ये seminal vesicle का परसेंटेज कितना है, 60%. prostate का secretion कितना है, 30%. It is a whitish fluid, alkaline in nature, neutralize acidic vagina secretion. तो ये acidic vagina secretion को neutralize करता है during intercourse. Now next one is a copper secretion. These are called as a bulbourethral gland. It neutralize the acidic urethra. एसिडिक यूरेथ्रा को यह क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. ओके, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव, बिफोर आई विल स्टार्ट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू मैं लेके जाता हूं आपको. तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम लोग. टेस्टिस आर द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन. टेस्टिस क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन, जो सीएडी में 2014 में पूछा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन. उसका मेन रीजन क्या है, नैरो पेल्विक इन द मेल, स्पेशल प्रोटेक्टिव फॉर टेस्टिस, prostate gland and seminal vesicles occupy maximum place 2 to 2.5 डिग्री lower than the normal body temperature. तो ये लोकेटेड क्यों है बाहर आउटसाइड में, तो इसका नैरो पेल्विस का भी रीजन नहीं आएगा,
स्पेशल प्रोटेक्टिव फॉर्म टेस्टिस, ये भी नहीं रीजन आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम प्लेस, ये तो आ ही नहीं सकता है। इसका मेन रीजन है टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट मेंटेन लोअर बॉडी टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो ये डी वाला रीजन परफेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। चलो हम लोग सेकंड जाते हैं। Each testicular lobule contain convoluted seminiferous tubule. Each testicular lobule contain convoluted seminiferous tubule. ये 18 में पूछा था। तो देखो each testicular lobule मैंने क्या बताया था? Each testicular lobule consist of how many seminiferous tubules? तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने आपको बताया था मैंने 4 to 7 बताया था। यहाँ पे 4 to 7 नहीं है मगर 5 to 7 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो दिस आंसर इज 5 to 7, ये आंसर आएगा 5 to 7। ओके, देखो हम लोगों ने फटाफट से अभी जैसे सॉल्व किया आप लोगों को क्वेश्चन भी आने लगा। ओके, नाउ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट अ हार्मोन? इसमें कौन सा सेल सिक्रीट हार्मोन करता है? सेल ऑफ लीडिंग सेल ऑफ सर्टोली, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? जो मैंने आपको बताया सेमिनिफरस ट्यूबुल में प्रेजेंट है हार्मोन्स। तो हार्मोन कौन सा है? हार्मोन्स नहीं, सेल कौन से? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा क्या नाम है? लीडिंग सेल्स। सो सेल्स ऑफ लीडिंग सिक्रीट अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेल ऑफ लीडिंग। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। The gland penis is a derivatives of. Gland penis is a derivatives of. तो gland penis derivatives किसका है? कॉर्पस स्पॉन्जिलम का, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैवर्सोना, कॉर्पस अल्बिकन्स। तो यहाँ पे ग्लैंड पेनिस आप लोगों ने देखा था। जो पेनिस का पार्ट है, ये पेनिस का पार्ट है, यहाँ पे ऐसा टिप है सोलन, उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लैंड पेनिस। सो इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जिला। इसका डेरिवेटिव है कॉर्पस स्पॉन्जिला। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉर्पस स्पॉन्जिला। नेक्स्ट फोर्थ पे जाते हैं हम लोग। विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड हेल्प इन अ कोएगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन? तो मैंने आपको बताया था सेमिनल फ्लूइड का 4 टाइप्स बताया था। ओके, इसमें क्या रहता है? फ्रुक्टोज रहता है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन रहता है, प्रोस्टेग्लैंड सिक्रीशन एंड कॉपर सिक्रीशन। तो इसमें सेमिनल में आपको बताया था मैंने, इट कंटेन फ्रुक्टोज, फिब्रिनोजेन बताया था कि नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहां पे देखो फिब्रिनोजेन जो है इट हेल्प इन कोएगुलेशन। सेमिनल फ्लूइड को क्या करता है? कोएगुलेट करता है। यहां पे लिखा है ना कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन कौन करेगा? फिब्रिनोजेन। तो इसका आंसर क्या आएगा? फिब्रिनोजेन। तो ये देखो 2016 में पूछा था। नेक्स्ट, द स्पर्मेटोजोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब इन द, यहां पे देखो स्पर्मेटोजोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब इन द। तो ये रीएब्सॉर्ब किसमें नहीं होता है? स्पर्मेटोजोआ किसमें नहीं होता? बता दो आप लोग प्रोडक्ट से। इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, वासा इफरेंस, वासा डिफरेंस। देखो द सेम स्पर्मेटोजोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब इन द। इजैकुलेटेड मींस इजैकुलेटेड डक्ट से इजैकुलेटेड होता है, यूरेथ्रा से भी बाहर जाता है, वासा डिफरेंस कैरी करता है। बट वासा डिफरेंस जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है ये इजैकुलेटेड नहीं करता है। क्या करता है? नॉट इजैकुलेटेड, ये स्टोर करता है यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन के लिए तैयार करता है उसको। तो इसका आंसर क्या आएगा? वासा डिफरेंस। तो आंसर किसका आएगा यहाँ? वासा डिफरेंस। तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वन, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेल ह्यूमन बींग्स द इजैकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू द। तो इजैकुलेटेड डक्ट ओपन, यहाँ पे देखो दिस इज द कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट, दिस कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के कौन से रीजन में ओपन होती है? यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट बताया था मैंने। ओके,
पहला पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट यूरेथ्रा, इस रीजन को बोलते हैं। स्पॉन्जिला यूरेथ्रा यहाँ पे, पेनिस के यहाँ पे, टिप के यहाँ पे। ओके, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मिडल रीजन में। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल ह्यूमन बीइंग, द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ओपन होता है, मगर कौन से रीजन में? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो आंसर क्या आएगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, नाउ द लास्ट, द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड फॉर्म अबाउट डैश ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। तो सीएटी में 2017 में पूछा था, प्रोस्टेटिक फ्लूइड फॉर्म अबाउट डैश ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सीमेन का कितना वॉल्यूम है? तो इट इज अबाउट, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का कितना है? नियर अबाउट 30%। इसका आंसर क्या आएगा? 30%। ओके, तो ये वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नाउ द नेक्स्ट वन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ले जाता हूं आपको मैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ ओवरी। ओवरी आर द preliminary sex organ in the female which produce a ova and female sex hormone estrogen and progesterone. It attached to the uterus on the lateral side with the help of यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों अटैच यहाँ पे यूट्रस में। सेकंड वन इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थेमस रीजन। एम्फुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक यहाँ पे आता है एंड हियर इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस बताता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटलिया ऑर्गन एंड इंटरनल जेनाइटलिया। आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो इंटरनल जेनाइटलिया में दिख रही है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया कंसिस्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुलिया एंड हाइमन्स। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस को वल्वा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वल्वा। पुडीनडम बोलते हैं उसको भी, दूसरा नाम क्या है? पुडीनडम या वल्वा। तो ये नाम याद रखो, वल्वा। तो यहां पर भी इंटरनल में क्या प्रेजेंट है? पेयर्स ऑफ ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाना। वेजाना का पार्ट यहाँ पे आएगा, वल्वा का यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरी, ओवरी इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्रोड्यूस ओवा, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थेमस। एम्फुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक यहाँ पे जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन इज अ यूट्रस। यूट्रस कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स, ऊपर वाला फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस लाइन बाय 3 लेयर्स, आउटर एक्टोडम, मिडल मायोडम एंड इनर एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे मेन जो इनर लेयर है, क्लियर कॉल्ड इज एंडोमेट्रियम लेयर्स। एंडोमेट्रियम। सो नाउ एंडोमेट्रियम एक्ट एज अ टेम्पररी ग्लैंड। जिसमें भी ग्लैंड है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड से, विच नरिशेश, किसको नरिश करता है ये? विच नरिशेश द फर्टिलाइज एग। जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट का काम करता है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स। ओके, तो एंडोमेट्रियम यूट्रस में देखो डिफरेंशिएट डोम, ऊपर वाला फंडस, बॉडी एंड यूट्रस। तो यहां पे देखो, पहला है पेरीमेट्रियम। इसका 3 रीजन मैंने आपको बताया। पहला लेयर कौन सा है? पेरीमेट्रियम। पहला लेयर आएगा पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर एंडोमेट्रियम। 3 लेयर है एंडोमेट्रियम। तो पहला लेयर कौन सा है? पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर कौन सा है? यहां पे जो मिडल दिख रहा है ग्रीन में, दीज आर कॉल्ड एज अ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट आपको रेड कलर में दिखा है मैंने, दीज आर द एंडोमेट्रियम। तो यहां पे जाते हैं नेक्स्ट, टीएस ऑफ ओवरी। टीएस ऑफ ओवरी में आप लोग देख सकते हैं, ओवरी इज लाइन बाय germinal epithelial cell. The germinal epithelial cell undergoes oogenesis to produce a follicles. So now in the influence of FSH hormone it produces a follicles. So follicles में primordial है। ये जो follicles है it develop before the birth of child fetus. Child fetus जब गर्भ में रहती है तभी primary follicles develop होते हैं। Okay?
नाउ द ग्राफिन फॉलिकल्स आफ्टर प्यूबरिटी जब आती है तो ग्राफिन फॉलिकल्स आर डेवलप इन द मेंस्ट्रुअल cycles monthly. So these graphene follicles secrete estrogen, female hormone, which is responsible for the secondary sexual characters. During ovulation period, 14 days from the beginning of the menstrual cycle to 14 days. During ovulatory phase, these graphene follicles rupture to release ovum, and rupture graphene follicle convert into the corpus luteum, which secrete a progesterone hormone. So now, if this ovum is get fertilized here, इम्फुला रीजन में फर्टिलाइज होता है, तो नाउ दिस कॉर्पस लुटियम कंटिन्यूअसली टू प्रोड्यूस अ प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी. इफ दिस ओवम इज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, दिस कॉर्पस लुटियम कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस अल्बिकम्स एंड इट इज अ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. तो ये वो आपका ऊपर से टीएस ऑफ ओवरी. तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी देखते हैं हम लोग. तो पहले हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उतना एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग. Okay. Pick the odd homologous pair out. Pick the odd homologous pair out. यहाँ पर होमोलोगस पिक कौन सा है? ऑड वन है. बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. तो यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में रहती है और कॉपर्स मेल में रहती है. बोथ आर होमोलोगस. ओके. क्लाइटोरिस और पेनिस. क्लाइटोरिस फीमेल में रहती है, पेनिस बोथ इरेक्टाइल ऑर्गन से, बोथ आर होमोलोगस. मोन प्यूबिस एंड ग्लैंड पेनिस. लेबिया मेजोरा एंड स्कॉटम बोथ आर, जो लेबिया मेजोरा है और स्कॉटम है दोनों होमोलोगस है, मगर मोन प्यूबिस और ग्लैंड पेनिस दे आर नॉट होमोलोगस. तो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर इज मोन प्यूबिस एंड ग्लैंड पेनिस. और वन है, सब होमोलोगस है, ये होमोलोगस नहीं है. ओके. तो नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग. वो 15 में पूछा था. 18 में देखो, ऊगोनिया अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द डैश. ऊगोनिया अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द डैश. अल्टलोंटिस, कोरियन, ट्रोपोब्लास्ट और यॉर्क सैक. यहां पे देखो, मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया यॉर्क सैक, तो यॉर्क सैक इसका आंसर है. ऊगोनिया अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक. नेक्स्ट है, इन ओवरी एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय. 2018 में पूछा था. ओवरी में एस्ट्रोजन सिक्रेट कौन करता है? कोरोना रेडिएटर तो नहीं करता है, सर्टोल सेल भी नहीं करता है, प्राइमरी oocyte भी नहीं करता है, ये करता है फॉलिकुलर सेल. तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉलिकुलर सेल्स. नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग. आप लोग भी मुझे बताते जरूर, थोड़ा पीछे पीछे आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल में एक ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं है. बार्थोलिन ग्लैंड, एंडोमेट्रियल ग्लैंड, बुल्बो इरिथ्रल ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड. तो यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है फीमेल में, एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, मगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, ओके, इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो मेल में प्रेजेंट है. किसमें प्रेजेंट है? मेल में. ओके. तो ये वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्लाइड्स, थोड़ा सा एमएससीडी का प्रीवियस क्वेश्चन. हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स. इट इज लास्ट फॉर 28 डेज. कितने दिन कर रही थी? 28 डेज. तो सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर इन द यूट्रिन वॉल. इसमें बहुत सारे यूट्रिन वॉल में चेंजेस होते हैं. तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, 1 to 4 डेज. इसमें एलएच डिक्रीज होता है. क्या डिक्रीज होता है? एलएच. प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज होता है. प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट एफएसएच. प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रीट एफएसएच. एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ग्राफियन फॉलिकल्स में, टू प्रोड्यूस अ ओवम. ओके. मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना रहता है मेंस्ट्रुअल फेज में? 35 to 40 ml. इसमें सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम रहता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, सेल डिब्रीज रहता है, ब्लड रहता है, अनफर्टिलाइज एक रहता है. ओके. तो फेजेस 2 में देखते हैं पॉलीफेरेटिव फेज है.
सो नाउ इन पॉलीफेरेटिव फेज, नाउ इन दिस पॉलीफेरेटिव फेज में यहां पे देखो 5 to 13 डेज में रहता है पॉलीफेरेटिव, सेकंड फेज है पॉलीफेरेटिव फेज। प्रीमोर्डियल डेवलप इनटू द ग्राफिन फॉलिकल्स, इसी सेल में प्रीमोर्डियल सेल जो ओवरी में हम लोग देखा है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाते हैं। ओके, नाउ द एस्ट्रोजन इंक्रीज इन द ब्लड, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस फेज। एंडोमेट्रियम रिपेयरिंग, रप्चर एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, रिपेयर्स होता है, क्या होता है, रिपेयर्स। नेक्स्ट वन इज द ओवुलेटरी फेज, सडन राइज एलएच, इसमें एलएच क्या होता है, सडनली राइज होता है, 14 डेज में होती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है टू रिलीज ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। लास्ट वन इज अ ल्यूटियल फेज, 14 to 28 डेज में रहता है, इसमें कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। फर्टिलाइजेशन हुआ एक, दिस प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द प्रेगनेंसी। ओके, तो इसका एक स्लाइड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकली बताया, ऐसे आपको बुक में था मेंस्ट्रुअल फेज में ये दिया है, वहां पे दिया वो जो। ओके, तो एफएससी स्टिमुलेट करता है यहाँ पे ओवरी को टू प्रोड्यूस ओवम। तो हम लोग एमएसएडी के थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला था इस डायग्राम में कि यहाँ पे प्रीमोर्डियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है 14 डेज में, 14 डेज यहाँ पे आ रहा है, ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर होता है ओवम रिलीज करता है। ये तो एंडोमेट्रियम का थिकनेस देखो यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम डिस्ट्रक्ट हुई है, बाद में इट स्टार्ट रिपेयरिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलएच और इसका हार्मोन्स का, तो यहाँ पे एलएच ब्लू कलर में आपको दिख रहा है नीचे, एलएच एकदम हाई हुई है यहाँ पे। तो ये प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन येलो में दिख रहा है आपको, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज। तो ये आपको देख सकते हैं कि एलएच ओवुलेटरी फेज में सबसे हाई रहती है। ओके, तो हम लोग जाएंगे एमएससीआईटी के थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो आप लोग देख सकते हो ड्यूरिंग ओवुलेशन द ओवरी रिलीज, ओवुलेशन में रिलीज क्या करते हैं ओवरी, इतना सिंपल आया था, आप लोग तो आराम से लिख सकते हो। सीएटी 2015 में पूछा था। तो इट रिलीज पुगोनिया ऊटाइड प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocytes। ड्यूरिंग ओवुलेशन द ओवरी रिलीज, क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी oocytes। ओके, in the menstrual cycle the level of progesterone reaches its maximum in the, तो यहां पे मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कब होता है, सिक्रीशन फेज में, ओवुलेशन फेज में, सिक्रीशन ऑफ यूट्रिन मिल्क में, या डिजेनरेशन ऑफ यूट्रिन और एंडोमेट्रियम। तो यहां पे प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज ड्यूरिंग अ सिक्रेटरी फेज, कब होता है ये, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज, इसका आंसर। तो 2018 में पूछा था। तो हम लोग देख जाते हैं नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे द सडन राइज इन द लेवल ऑफ एलएच स्टिमुलेट, एलएच सडन राइज हुआ, ओवुलेटरी फेज में होता है ना, तो ये क्या स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट ओवुलेशन। क्या स्टिमुलेट करता है ये, इट स्टिमुलेट ओवुलेशन, इट स्टिमुलेट ओवुलेशन। तो ये वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 3 दिए थे क्वेश्चंस आपको एमएससीआईटी के प्रीवियस ईयर के। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गैमेटोजेनेसिस। सो नाउ इन द गैमेटोजेनेसिस, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड है oogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखते हैं हम लोग प्रीमोर्डियल सेल जो है इट अंडरगोस फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, produce number of spermatogonium. Now this spermatogonia in the second phase, growth phase, accumulate the food material, enlarge in their size, act as a primary spermatocyte. किसमें act करता है, primary spermatocyte. Primary spermatocyte during maturation phase, third phase में क्या होता है, undergoes meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1 it forms secondary spermatocyte. In meiosis 2 it forms a spermatids. So now this spermatids is a non-motile haploid male gametes. So it undergoes spermiogenesis to form a motile sperms. Motile sperms, spermatids किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोटाइल स्पर्म में, जिसको फ्लैजेला रहता है। तो ये वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड है oogenesis। oogenesis में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे प्रीमोर्डियल सेल है, फॉर्म अ नंबर ऑफ oogonia। ये तो फिटस के, फीमेल फिटस के
डेवलपमेंट में ही होता है, द वूम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, जिसके मदर के उम में जब फीमेल फीटस है उसमें ही ये oogonia डेवलप होता है, oogenesis स्टार्टिंग फेज। ओके, तो दिस oogonia primary primordial cell undergoes multiplication phase to form a oogonia, first in a multiplication phase. Second phase is the growth phase. One of the oogonia accumulate food material and enlarge in their size, act as a primary oocytes. So primary oocyte ये कब हुआ? ग्रोथ फेज में। थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। तो हियर इन मैच्योरेशन फेज this primary oocyte undergoes meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1 is unequal to form a secondary oocyte and smaller polar body. Secondary oocyte form हुआ यहाँ पे। This secondary oocytes undergoes meiosis 2 to form ovum and second polar body. Second polar body form हुआ तो the process is end, इतना याद रखो। And the ovum is formed here. The meiosis 2 is arrested up to the metaphase. तो meiosis 2 कहां तक अरेस्टेड रहती है? मेटाफेज। तो ये मेटाफेज आगे जाके कंप्लीट कब होती है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यहां पे स्पर्म जब अटैच होंगे देन इट स्टिमुलेट दिस meiosis arrested metaphase 2 meiosis and completed ओगोनियम प्रोसेस। सो सेकेंडरी ओम बाद में डेवलप होता है, कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मगर ये सेकेंडरी ओम जो फॉर्म होता है उसका जो न्यूक्लियस है इसमें मेटाफेज अरेस्टेड रहती है। और सेकंड पोलर बॉडी जब फॉर्म होती है इट इज एंड ऑफ oogenesis। तो वहां पे oogenesis कंप्लीट हो जाता है बिकॉज ओवम इज फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहां पे देखो ये तो oogenesis हो गया आपका। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म अ स्पर्म। स्पर्म में कैसा है? पहला हेड है, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में क्या है? एक्रोसोम विच secrete a hyaluronidase hormones which help to attach ovum during fertilization. hyaluronidase यहाँ पे लिखा मैंने। so nucleus आप लोग देख सकते हैं and centriole, proximal centriole, so it help in a first cleavage, so it is present in the neck region. Second, middle piece consists of spirally arranged mitochondria which provide a energy to increase mobility of the sperm. Now the axial filament present in the tail which arising from the centriole. कहां से अराइज होता है? centriole, and it is present in the tail region. तो यहाँ पे एक जो axial filament है वो कहां से निकला है? neck region से, from the centriole. तो यहाँ पे वो structure of sperm. Next one is the ovum. ovum का देखो यहाँ पे ovum consist of outer one corona radiata. This corona radiata are glued together with the help of hyaluronic acid. किससे joined है? hyaluronic acid. Okay, so now second layer is the zona pellucida. zona pellucida बीच में दिख रहा है, present below the corona radiata. थर्ड लेयर है वाइटालाइन मेम्ब्रेन. दिस वाइटालाइन मेम्ब्रेन, वाइटालाइन मेम्ब्रेन देखो जोना पेलुसिडा के बाद क्या प्रेजेंट है? वाइटालाइन मेम्ब्रेन। जब स्पर्म उसको अटैच होता है इट अंडरगोस फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू अवॉइड अ पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज असेंट्रिक टाइप, एक साइड में है, एंड इट इज द इसेंट्रिक न्यूक्लियस विच अरेस्टेड अप टू मेटाफेज, एंड इट हैज अ पोलर बॉडी, एनिमल पोल एंड वेजिटियल पोल्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखो फर्स्ट वन, द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डैश आर फॉर्म इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोजन यहां पे देखो एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में क्या फॉर्म करता है? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट देखते हैं हम लोग, आंसर ही देखते हैं उसका। यहां पे देखो यहां पे मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 1 में क्या बन रहा है? एट द एंड ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको यही पूछा है मैंने। यू कैन ऑब्जर्व हियर इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल शीट, एक्सेप्ट क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म। तो यहां पे आप लोग बोल सकते हैं, यहां पे देखो स्पर्मियोजेनेसिस, यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो हैप्लॉइड स्पर्म बना है, स्पर्मेटिड्स बना है ऐसे, इसको क्या हो जाता है, इट बिकम शॉर्टनिंग एंड इट फॉर्म अ फ्लैजेला। तो शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म, आंसर इज शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म्स। ओके, इसका देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ oogonia इन द ह्यूमन फीमेल इज कंप्लीटेड इन, तो फॉर्मेशन ऑफ oogonia इन द ह्यूमन फीमेल इज कंप्लीटेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपको पता है कि फीटस में ही होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट होता है। ओके, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। The termination of process of oogenesis is indicated by the formation of, मैंने क्या बताया था, oogenesis कब कंप्लीट होता है, टर्मिनेशन कब होता है, टर्मिनेशन कब होता है, आप लोग बता सकते थे आप लोग, टर्मिनेशन कब होता है, जब सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो इसमें देखो सेकंड पोलर बॉडी है क्या इसमें, यस, थर्ड सी में जब सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है, इट इज अ टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ द oogenesis। नेक्स्ट, एन एक्सियल फिलामेंट इन द टेल ऑफ द स्पर्म इज मॉडिफाइड, किसका मॉडिफाई है, सेंट्रियोल का। तो यहाँ पे सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा डिस्टिल सेंट्रियोल। क्या आएगा आंसर इसका, डिस्टिल सेंट्रियोल। तो ये मॉडिफिकेशन किसका है, डिस्टिल सेंट्रियोल का। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन में फास्ट फॉरवर्ड किया, क्योंकि आपको एक बार एक्सप्लेन करने के बाद बहुत इजी जाता है। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रोसेस है इंसीमिनेशन। फर्टिलाइजेशन में, इंसीमिनेशन में क्या, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज। सेकंड है अटैचमेंट ऑफ स्पर्म, अटैचमेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एक्ट करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स एक्ट एज अ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग कौन सा, हाइलुरोनिडेज, और हाइलुरोनिक एसिड फर्टिलाइजिंग। सो एक्रोसाइन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा, एक्रोसाइन जो मेल स्पर्म से निकलता है, जोना पेलुसिडा को क्या करता है, जोना पेलुसिडा को यहां से डाइजेस्ट करता है। जोना पेलुसिडा बीच में प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटर के अंदर, यहां पे उसको डाइजेस्ट कर लेता है। स्पर्म रीचेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, एंड नाउ व्हेन इट टचेस टू द वाइटलाइन मेम्ब्रेन इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू अवॉइड अ पॉलीमेरेन। एक बार स्पर्म टच हो गया वाइटलाइन मेम्ब्रेन को, इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। So now this sperm when touches to the vitelline membrane, it avoids the polyembryony and the sperms act as a sperm pronuclei released into the egg for the fertilization, and it stimulate the arrested metaphase to complete to form ovum pronuclei. So sperm pronuclei and ovum pronuclei is formed. So they are, this male pronuclei and female pronuclei are united to form a डिप्लॉयड जाइगोट। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कौन सा है, हाइलुरोनिक एसिड, एंटी फर्टिलाइजिंग हाइलुरोनिडेज। ओके, तो यहाँ पे हुआ जस्ट आपको फास्ट फॉरवर्ड, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताया मैंने आपको। इसका एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इंसेमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्चार्ज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ओनली फ्यू हेल्दी स्पर्म्स रीचेस टुवर्ड द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं यहां पे। ओके, द फर्स्ट, द ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिन इज सिक्रेटेड बाय, द ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन कौन सिक्रेट करता है, ओवम सिक्रेट करता है, स्पर्म करता है, ओवरी और टेस्टिस करता है। तो यहां पे देखो फर्टिलाइजिन ऑलवेज सिक्रेटेड बाय द ओवम, कौन सिक्रेट करता है, ओवम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओवम। Sperm of the animal species X cannot fertilize ovum of the species Y because, तो भी इसका तो थोड़ा ट्विस्टेड पूछा है आपको।
द स्पर्म ऑफ द एनिमल स्पीशीज एक्स कैन नॉट फर्टिलाइज द ओवम स्पीशीज ऑफ द वाई। एक्स वाई को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, फीमेल को क्यों नहीं कर पाता है? फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक। एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक। देखो क्या पूछा है, स्पर्म ऑफ द एनिमल स्पीशीज एक्स कैन नॉट फर्टिलाइज टू द ओवम ऑफ द वाई। क्यों नहीं फर्टिलाइज कर पाता है? फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज क्यों नहीं हो पाता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक। उसके लिए क्या चाहिए? स्पेसिफिक चाहिए। एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक। तो यहां पे देखो फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स, फर्टिलाइजिंग किसमें रहता है? फीमेल में। तो यहां पे फीमेल को क्या पूछा है? वाई। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द एक्स मींस क्या हुआ? मेल हुआ। एक्स यहां पे मेल को कंसिडर किया गया है। तो ये आंसर फर्टिलाइजिंग किसमें? सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड में देखो एंटी फर्टिलाइजन ऑफ द एक्स, एक्स को एंटी फर्टिलाइजन है, ओके बराबर है, बट वाई आर नॉट स्पेसिफिक। तो वाई आर नॉट स्पेसिफिक, वाई क्या करता है? फर्टिलाइजिंग करता है। तो यहां पे फर्टिलाइजिंग स्पेसिफिक नहीं है, तो ये फर्टिलाइज कर नहीं पाएगा, ये भी नहीं हुआ। थर्ड देखो फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स एंड एंटी फर्टिलाइजन ऑफ द वाई आर नॉट स्पेसिफिक। दोनों स्पेसिफिक चाहिए फर्टिलाइजन के लिए। फर्टिलाइजन ऑफ द एक्स, एक्स इसमें पाया, इसमें एक्स, इसमें मेल में। तो मेल में तो क्या रहता है? फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग रहता है। तो ये पहला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स पूछा है, मींस फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स का यहाँ पे एक्स किसको बोला है? मेल को। मेल में एक फर्टिलाइजिंग रहता है क्या? नहीं रहता है। क्या रहता है? एंटी फर्टिलाइजिंग। और एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ द वाई, यहाँ पे क्या चाहिए था? फर्टिलाइजिंग। ये ऐसा रहता ना, फर्टिलाइजिंग ऑफ द वाई एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ द एक्स आर स्पेसिफिक। तो ये आंसर बराबर होता है। तो लास्ट में देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स, एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स। तो यहां पे एक्स मेल में बोला है, तो मेल में क्या रहता है? एंटी फर्टिलाइजिंग, ये बराबर है। एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ वाई, वाई में क्या रहता है? वाई में क्या रहता है? एंड फर्टिलाइजिंग आर नॉट स्पेसिफिक, आर नॉट स्पेसिफिक। देखो इतना याद रखो, ये आंसर कैसा आएगा? इतना याद रखो, एक्स में, एक्स को यहां पे मेल कंसिडर किया है, और मेल में क्या चाहिए? एंटी फर्टिलाइजिंग। ओके क्या चाहिए? एंटी फर्टिलाइजिंग। और वाई में क्या चाहिए? वाई किसको कंसिडर किया है? फीमेल को। और फीमेल में क्या चाहिए? फर्टिलाइजिंग। दोनों स्पेसिफिक रहेंगे क्या? नहीं। तो जहां पे आंसर रहेगा, सो एक्स ऑफ द एंटी फर्टिलाइजिंग एंड वाई ऑफ द फर्टिलाइजिंग आर नॉट स्पेसिफिक, ये आंसर आएगा। तो यहां पे डी आंसर मुझे लग रहा है। क्या आंसर आएगा? डी। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन्वॉल्व, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या इन्वॉल्व करता है? क्या इन्वॉल्व करता है? हैप्लॉइड गैमेट मैच्योरेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल इन द ओवम, इनहिबिशन ऑफ मियोसिस 2, फॉर्मेशन ऑफ वाइटल एंड मेम्ब्रेन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन्वॉल्व किसमें? हैप्लॉइड गैमेट मैच्योरेशन, हैप्लॉइड गैमेट मैच्योरेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद। इनहिबिशन ऑफ मियोसिस 2, फॉर्मेशन ऑफ वाइटल एंड मेम्ब्रेन, ये तो कब होता है? प्री में। और पोस्ट में कौन सा है? गैमेट मैच्योरेशन, हैप्लॉइड मेल गैमेट फॉर्मेशन। ये आंसर आएगा इसका। ओके तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में याद रखो पहला एक क्लीवेज। तो क्लीवेज में जाइगोट डिवाइडेड इनटू द सॉलिड मोरुला। सॉलिड मोरुला कितना है? 16 सेल स्टेज। इतना याद रखो। इसमें क्लीवेज 1 30 आवर्स में होता है, क्लीवेज 2 60 आवर्स में होता है, और क्लीवेज 3 72। ये तो याद करने का आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे देखो मोरुला, मोरुला reaches to the uterus within 4 to 6 days after fertilization and zona pellucida, इसमें क्या याद रखोगे? zona pellucida prevent the abnormal site for implantation। zona pellucida क्या करता है? prevent the abnormal site of the implantation। तो क्लीवेज, क्लीवेज में क्या हो रहा है? यूनिसेल्युलर जाइगोट कन्वर्टेड इनटू द मल्टीसेल्युलर मोरुला। तो इसमें क्लीवेज 1, क्लीवेज 2 एंड क्लीवेज 3 स्टेप्स है। तो इसमें डिटेल में नहीं जाने का सीटी में, इतना याद रखो। इसमें मेन क्या है? ये मोरुला स्टेज, सॉलिड मोरुला बनता है। क्या बनता है? एक सिंगल यूनिसेल्युलर से सॉलिड मोरुला। सेकंड स्टेप, सेकंड आपका कौन सा है?
ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन में क्या है, सॉलिड मोरुला कन्वर्टेड इनटू द hollow blastula is called as a blastulation. Is called as a blastulation. तो outer cell of this morula absorb nutrient from the endometrium. It forms a space called as a blastocele. Because of form of blastocele, the inner cell mass attached to the one side. Okay, this outer cell act as a trophoblast. इसको attach हो जाता है at the attachment point called as a Rauber cell. Okay, क्या बोलते हैं इसको, Rauber cell. Now this after blastoceles are formed 6 to 7 days, it passes to the uterus for implantation and take directly nourishment from the mother through the endometrium. Okay, and protect the embryo. Next one is the gastrulation. So now in the gastrulation, the blastula cells arrange and rearrange into the 3 germ layers. पहला कौन सा है, एंडोडर्म्स. सेकंड कौन सा है, एक्टोडर्म्स. एंड थर्ड कौन सा है यहाँ पे, मेसोडर्म. तो पहला लेयर कौन सा फॉर्म होता है, एंडोडर्म. सेकंड कौन सा होता है, एक्टोडर्म. एंड थर्ड मेसोडर्म. सो ब्लास्टुला cells arrange and rearrange into the 3 germ layers. It's called as a gastrulation. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स में एक्टोडर्म से एंटायर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है. स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, टीथ इनेमल, एड्रिनल मेडुला, पीनल ग्लैंड, ये डेवलप किससे हुआ है, एक्टोडर्म से. मेसोडर्म से आप लोग देख सकते हैं ऑल मसल्स एक्सेप्ट आइरिस, आंखों की मसल छोड़ के सब डेवलप होता है. डर्मिस ऑफ द स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट, मिडल ईयर, डेंटाइन, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, all these are developed from the mesoderm. Endoderm से stomach, intestine, trachea, thyroid gland, thymus gland, larynx gland of stomach ये डेवलप हुआ है. इतना इधर को थोड़ा सा याद करने की जरूरत है आपको. तो उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे देखो, मोरुला फॉर्म एट द एंड ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मोरुला. मोरुला में कितने सेल्स फॉर्म होते हैं, 1 से कितना, 8 to 16. कितना सेल है यहाँ पे, आंसर क्या आएगा, 16. एंड ऑफ द क्लीवेज इज कॉल्ड 16 सेल्स. कितना फॉर्म सेल होता है, 16 सेल्स. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर थर्ड क्लीवेज द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्म विल बी. थर्ड क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर कितना फॉर्म होता है, थर्ड क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स फॉर्म विल बी 18 क्या 16. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर थर्ड क्लीवेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्म विल बी 16. कितना आएगा इसका भी, 16. ओके, नेक्स्ट आंसर देखते हैं यहाँ पे. द प्रोसेस बाय विच जर्मिनल लेयर आर फॉर्म कॉल्ड. ओके, जर्मिनल लेयर कब फॉर्म होती है, ब्लास्टुलेशन क्लीवेज के बाद कब फॉर्म होती है, गैस्ट्रुलेशन में. इट फॉर्म्स आफ्टर गैस्ट्रुलेशन. तो आंसर क्या आएगा इसका, गैस्ट्रुलेशन. लास्ट वन, द फर्स्ट जर्मिनल लेयर फॉर्म इन ह्यूमन एम्ब्रियो. फॉर पहली जर्मिनल लेयर आपको बोलता, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, क्या दिया, कौन से फॉर्म होती है, एक्टो होती है, मेजो या एंडो, एंडो. तो इसका आंसर क्या आएगा, एंडो. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. Placenta. The human placenta is a chorionic placenta. Placenta are the 2 parts, fetus placenta and mother placenta. Fetus placenta is called as a chorionic villi. Mother placenta is called as a part of uterine wall. तो ये क्या करता है, fetus placenta receive blood from the umbilical cord. ओके, SCG. अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा है, इट डिराइव फ्रॉम द 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मदर एंड फीटस. 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है. मदर प्लासेंटा को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे मदर प्लासेंटा इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ यूट्रिन वॉल. और फीटल प्लासेंटा को कोरियनिक विल्ली, ये जो विल्ली दिख रहा है रेड कलर की, कोरियनिक विल्ली. तो ये हुआ प्लासेंटा. अभी प्लासेंटा के बारे में 2-3 MCQ है प्रीवियस ईयर के, हम लोग देखते हैं.
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग HCG इज सिक्रेटेड बाय एटलंटिस, कोरोना रेडिएटा, कॉर्पस लुटियम या प्लासेंटा। HCG कौन सिक्रेट करता है? कौन सिक्रेट करता है बताओ आप? यस, आंसर क्या आएगा? प्लासेंटा। द हॉर्मोन्स रिलैक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजी बर्थ ऑफ द बेबी इज सिक्रेटेड बाय, तो हॉर्मोन्स ऑफ रिलैक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजी बर्थ, इजी बर्थ के लिए कॉर्पस लुटियम काम में आता है। क्या आता है काम? कॉर्पस लुटियम। तो इसका आंसर ये है, देखो 2019 पूछा था, इसका आंसर कॉर्पस लुटियम आएगा। क्या आएगा? कॉर्पस लुटियम। ये थोड़ा मैंने जानबूझ के आंसर आपको पहले बताया, क्योंकि हार्मोन रिलैक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजी बर्थ ऑफ द बेबी सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम। ओके, ये प्लासेंटा के बारे में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। पार्टुरेशन। तो यहाँ पे पार्टुरेशन मीन्स एक्सपेल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द फुल टर्म बेबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड। तो एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फुल टर्म बेबी फ्रॉम द मदर यूट्रस आफ्टर 280 डेज और 260 डेज 66 डेज आफ्टर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो दोनों फर्क है, 280 डेज और 266। तो फिटल सिग्नल देता है, फिटल एसीटीएच सिक्रेट करता है। फिटस क्या सिक्रेट करता है? एसीटीएच, पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये एसीटीएच उसी फिटस के एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है टू सिक्रेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिटस के बॉडी में फॉर्म होती है और वो डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा, डिफ्यूज किस में हो जाती है? मदर बॉडी में। तो मदर बॉडी में जाने के बाद ओके, ये क्या करता है? इट डिक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और ऑक्सीटोसिन फॉर्म करता है। ऑक्सीटोसिन डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हुआ तो इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुआ, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज करता है। और ऑक्सीटोसिन जो फॉर्म होता है ये स्टिमुलस यूट्रिन मसल, यूट्रिन मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन यूट्रिन वॉल का दोनों एक साथ वर्क करते हैं एंड फाइनली डिलीवर द बेबी। तो इसको बोलते हैं पार्टुरेशन। तो इसके थोड़े से एमएससी है कि 2-4 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनिशिएटेड पार्टुरेशन? तो पार्टुरेशन इनिशिएटेड कौन करता है? एसीटीएच, एससीजी, ऑक्सीटोसिन करता है। एसीटीएच कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑक्सीटोसिन करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एसीटीएच, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मैं आपको देखो, मैंने आपको डायग्राम ही बताया था प्रीवियसली कि यहाँ पे हार्मोन कौन सा है? एसीटीएच, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, ये सब है। तो इसमें ये इस आंसर में कहाँ पे आता है? चेक करो आप लोग, एसीटीएच, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ऑक्सीटोसिन, ये आंसर ये आएगा। तो यार मैंने थोड़ा टिक भी किया है, देखो यहाँ पे ये हार्मोन्स आता है। ओके, 2014 में पूछा था, ऐसे आप पूछा जाएगा आपको अभी भी। व्हाट इज आफ्टर बर्थ रेफर टू? बर्थ होने के बाद क्या क्या किसको रेफर करते हैं आफ्टर बर्थ? एमनियोटिक फ्लूइड पासिस आउट, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और फिटस मेम्ब्रेन। तो यहां पे देखो आफ्टर बर्थ एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा, फिटल प्लासेंटा जो बचा रहता है मदर बॉडी में। ओके, ये एम्बिलिकल कॉर्ड और फिटल मेम्ब्रेन ये मदर के बॉडी में रहती है। जब तक वो एक्सपेल बाहर नहीं निकलते तब तक पार्टुरेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो उसको आफ्टर बर्थ रेफर करते हैं। क्या करते हैं? आफ्टर बर्थ। तो यहां पे देखो ये पार्टुरेशन का स्टेप है। पहला स्टेप है डायलेशन, इस पे नहीं जाएंगे हम लोग। सेकंड स्टेज ओके, थर्ड प्लासेंटल स्टेज है। तो इसमें देखने लायक आपको है लैक्टेशन। तो ये लैक्टेशन जो सिक्रेट करता है वो मैमरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। कौन करती है सिक्रेट? मैमरी ग्लैंड्स। ओके, तो लैक्टेशन सिक्रेट क्या करता है? इनिशियल स्टेज में उसको क्या सिक्रेट करता है? कोलेस्ट्रोम। ये कोलेस्ट्रोम स्टिकी येलोइश फ्लूइड है विच कंटेन प्रोटीन, लैक्टोज, मदर एंटीबॉडीज। मदर एंटीबॉडीज का देखो IgA दिया है, इतना देखो IgA मदर एंटीबॉडीज जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट इज लो फैट्स, प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोब्स। बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्रिएटिव अवेयरनेस, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द पीपल, बिल्डिंग अप reproductive health society, reduce infertility, mortality and maternal
मोर्टेलिटी रेट। तो थोड़ा थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखो। इसमें क्या है, क्या क्रिएट अवेयरनेस करता है, प्रोवाइड फैसिलिटी टू पीपल, बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, रिड्यूस इनफर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड मैटरनिटी रेट। तो ये थोड़े से गोल है उसके। तो हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड पे जाएंगे। बर्थ कंट्रोल में मेथड में यहाँ पे एक टेम्पररी मेथड है और परमानेंट मेथड है। टेम्पररी में नेचुरल मेथड है, सेफ पीरियड बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एम्यूराइजा, फिजियोलॉजिकल डिवाइस जो इसमें पिल्स खाए जाते हैं। पिल्स में केमिकल मीन्स है और मैकेनिकल मीन्स है। मैकेनिकल में कॉन्डम, डायफ्राम, आईयूडी जो कॉपर टी से बनी है। क्या बनी है? कॉपर टी। कॉपर टी स्पर्म्स को मार देता है, इसलिए वो यूज किया जाता है तो मैकेनिकल मीन्स में। ओके, तो यहाँ पे ये पिल्स पे क्वेश्चन आएगा, वो किससे बनाया जाता है, तो आपको एक स्पीशीज का नाम दिया, मगर आगे आएगा एमएससीआईटी में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो थोड़े से मैं परमानेंट मेथड पे जाता हूँ। परमानेंट मेथड में पहला मेल में जो है उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, जिसमें वासा डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी किसमें? फीमेल में। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े से हम लोग सॉल्व करते थे। ये फास्ट फॉरवर्ड क्यों लिया कि इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना आया उतना मैंने आपको कवर किया। एंड ओरल कंट्राप्टाइल पाइल चेक, ये चेक क्या करता है? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इन्फेक्शन या ओवुलेशन। ये चेक क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल पाइल्स ओवुलेशन चेक करता है। ये हार्मोन्स एफएसएच को स्टिमुलेट नहीं करने देता है। स्टिमुलेट हो गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवम, और ओवम फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा? ओवम डेवलप होगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल पाइल्स लेते हैं वो ओवुलेशन को चेक करते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? ओवुलेशन। बर्थ कंट्रोल पाइल कंटेन, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बर्थ कंट्रोल पाइल में? ओके, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एलएच हार्मोन्स और एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच, और एफएसएच और एस्ट्रोजन। तो इतना को बर्थ कंट्रोल हार्मोन में ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन रहता है, और प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो ओवुलेशन होता ही नहीं। तो उसमें क्या रहता है? प्रोजेस्टेरोन, और क्या रहता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके वजह से बर्थ कंट्रोल हार्मोन पाइल जो है प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, मींस प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए क्या लेना पड़ता है? प्रेगनेंसी हार्मोन लेना पड़ता है, जो पाइल्स प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन्स रिलीज आईयूडी? आईयूडी क्या रिलीज करता है? ओके, LNG20, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो यहां पे देखो विच एलयूडी क्या पूछा है? रिलीज आईयूडी। आईयूडी रिलीज करता है कॉपर टी। कॉपर टी, जो कॉपर टी क्या करता है? फर्टिलाइजर। इसका आंसर क्या आएगा? आईयूडी नहीं, सॉरी। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीज आईयूडी? आईयूडी पूछा है। आईयूडी NHG20 रिलीज करता है। ये आंसर देखो, ये मैं रीडिंग में आपका आया नहीं होगा। NHG20, इसका आंसर क्या है? NHG20। चलो ये बताओ फटाफट से मुझे। द स्टरिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल में स्टरिलाइजेशन प्रोसेस कौन सी है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्टा या रिदमिक मेथड? तो ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी, दोनों में से है ना। वेसेक्टोमी तो मेल में होती है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ट्यूबेक्टोमी, फर्स्ट वन। द टेक्निक यूज टू ब्लॉक अ पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल इज, कौन सी मेथड से पैसेज ब्लॉक किया जाता है स्पर्म इन द मेल? तो यहाँ पे देखो वेसेक्टोमी किस में है? वेसेक्टोमी फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, तो वेसेक्टोमी मेल में। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेसेक्टोमी। देखो वापस से टेक्निक यूज टू ब्लॉक अ पैसेज ऑफ स्पर्म, पैसेज ऑफ स्पर्म तो फीमेल में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? वापस सेम, ट्यूबेक्टोमी। देखो, तो टेक्निक यूज टू ब्लॉक अ पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल इज, पैसेज ऑफ स्पर्म को क्या किया जाता है? रोका जाता है। टेक्निक यूज टू ब्लॉक अ पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल इज, मेल में ट्यूबेक्टोमी रहता है क्या? नहीं रहता। तो इसका आंसर वापस मैंने पहले बताया था आपको, वैसेक्टोमी ही आएगा। ओके, तो ये वो आपका थोड़े से एमिनोसेंटेंसिस फ्लूइड है जो हाइपोडर्मल नीडल से लिया जाता है यूटेरस टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन द फेटस। तो मिसयूज क्या है इसका? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स किया जाता है,
एमटीपी एक्ट है, याद रखो 1971 का, यूज टू पनिशमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफेलिस और गोनोराइजा। सिफेलिस का कॉजिंग एजेंट कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, और गोनोराइजा का कॉजिंग एजेंट नाइसेरा गोनोराइजिया है। तो याद रखो, पहले हम लोग सिफेलिस का देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखो, इसका मेन पूछा जाता है आपको, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 वीक। सिम्टम्स क्या है? लीसन्स है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जॉइंट पेन है, हेयर लॉस है, माइल्ड फीवर है, और जॉइंट पेन से इतना देखो, मेन क्या है? जॉइंट पेन्स। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज किया जाता है सिफेलिस में। गोनोराइजा नाइसीरा गोनोराइजा इसका ये है, ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट है सिफेलिस से, 2 to 14 डेज है मेल में, 7 to 21 डेज फीमेल में। ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव डक्ट, पस पेनिस में फॉर्म होता है, आर्थराइटिस जॉइंट पेन वहां पे भी होता है, स्टेरिलिटी आता है। और एंटीबायोटिक कौन सा है? सिफेक्सिन, ये यूज किया जाता है गोनोराइजा में, ओके। तो इसके हम लोग थोड़े से एमसीक्यू चेक करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा दूसरा मेथड देखो यहाँ पे, ये जो मेथड है IVF, जिप, कीप्ट, ICSI, AL, IUI, ये सब टू अवॉइड अ स्टेरिलिटी, प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड है, IVF, जिप, कीप्ट, सब ये, ओके। तो ICSI में सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम में, इतना याद रखो। तो IVF तो आपको पता है आपको, मैं थोड़ा सा लास्ट स्लाइड है इसलिए आपको फटाफट से खत्म कर देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम लिया आपको मैंने। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज अबाउट, अभी इसका ट्रिपोनिमा पैलिडियम का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ओके। तो ये सिफेलिस में आता है, तो उसका 3 to 4 वीक्स मैंने आपको आंसर बताया था, कितना है? 3 to 4 वीक्स। चलो दूसरा जाता हम लोग, फॉलिंग आर द infectious site of the syphilis except, falling are the infectious site of syphilis except oral muscular membrane। देखो except कौन सा है? falling are the infectious site for syphilis except oral mucosa membrane, ये भी syphilis में क्या होता है? infectious होता है। mucous membrane in genital region, ये भी होता है। mucous membrane in the rectum, ये भी होता है। सिर्फ कंजक्टिविटा ऑफ आई को यहाँ पे इन्फेक्शियस नहीं कर सकता है सिफेलिस, एक्सेप्ट कौन सा आएगा? कंजक्टिवा ऑफ आई, इसका आंसर, ओके। तो ये वो आपका लास्ट साइट, और मैंने आपको बहुत कम MSCID कर लिया क्योंकि वो लेक्चर पढ़ा है। हम लोग ऐसा सेशन लेंगे जब बहुत सारे MSCID के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर लिया जो 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।